अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अयूब खोखर। नाज़रीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं शर्जील साहब, ये एक टीचर भी हैं, म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं और बहुत अच्छे गाने गाते हैं। स्पेशली ये रफ़ी साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, किशोर साहब को बहुत अच्छा गाते हैं। और आज हमने अपने प्राइड ऑफ पाकिस्तान में एज ए इनको गेस्ट बुलाया है। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे, लेकिन आज हमने अपने प्रोग्राम का सेगमेंट चेंज किया है। आज हम पहले बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम इनसे गाना सुनेंगे ताकि आप पहले इंजॉय करें, फिर हम बातों की तरफ आएंगे। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं होंगी, हम इनसे मज़ीद गाने सुनेंगे ताकि आप बोर ना हो। तो आइए पहले हम इनसे गाना सुनते हैं, फिर आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं।
नाजरीन, आपने गाना सुना सोबिया सोबिया, तो मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आइए शर्जील साहब से बातचीत का सिलसिला भी बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये गाना इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, सोबिया सोबिया। तो शर्जील साहब, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में, अपने प्रोग्राम में। और ये भी बताइएगा कि सोबिया सोबिया आपने गाना क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत से सिंगर्स ने नाम के ऊपर गाना बनाया हुआ है, आपने सोबिया को क्यों प्रोमिनेट किया और आपके हिस्से में सोबिया क्यों आई? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, गाने का। और आपने जो सवाल किया सोबिया का, तो वो इस तरह के, ये चूँकि फेमस सिंगर्स गा रहे थे नाम के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ये सॉन्ग इस तरह बनाऊँ मैं। तो खादिम हुसैन जो इसके लिरिक्स और कंपोज़र हैं, तो उन्होंने कहा यार चलो एक सोबिया पे गाना बनाते हैं। बहती गंगा में आप। हाँ, हमने भी सोबिया पे ये गाना बना दिया, तो ज़ाहिर हमने रिकॉर्ड कर लिया। सही। तो आपने अपनी ये गायकी का सफ़र जो स्टार्ट किया, तो ये कब स्टार्ट किया? मुझे गाने का शौक़ बचपन से ही था, तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ थोड़ा सीखना चाहिए। सही। फिर मेरे उस्ताद ग़ुलाम शबीर ख़ान साहब, उनसे मैंने क्लासिकल थोड़ा सीखा, लाइट क्लासिकल। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्लासिकल बहुत मुश्किल है, आप लाइट क्लासिकल सीखें और बड़े बड़े जो लेजेंड्स सिंगर हैं उनको फॉलो करें। उनको फिर मैंने अपना एकेडमी समझा, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, मेहदी हसन साहब और मुकेश साहब, सही, अहमद रुश्दी, मसूद राना, इनको मैंने फॉलो किया और मैं अब 8-10 सिंगर्स को गाता हूँ। अच्छा, 8-10 सिंगर को, जैसे वो जो लोग एक तो क्रोके गाते हैं, फिर कवर सॉन्ग गाते हैं। जी जी। आपके अपने भी तो सॉन्ग हैं, सबसे पहले तो आपने अभी अपना गाना सुनाया है। जी। तो आप अपने गानों से क्यों पीछे हट रहे हैं? मेरे पास चूँकि मुझे शौक़ है ज़्यादा स्टेज पे गाने का। सही। तो स्टेजेस पे गाने के लिए अपना सॉन्ग लोग नहीं सुनते, क्योंकि वो फेमस नहीं होता। सही। तो गाए हुए गाने लोग ज़्यादा सुनते हैं। सही। तो इसलिए मैं गाए हुए गाने ज़्यादा गाता हूँ, मेरा शौक़ भी असल में यही है। नहीं, असल बहुत से लोग हैं कि वो बेचारे इस कोशिश में रहते हैं, इस जद्दोजहद में रहते हैं कि वो अपना गाना बनाएं और किसी तरह वो हिट हो जाएं। तो आप टोटली हट के हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अपने गाने साइड पे करूं। मैं जो दूसरे लोग हैं जिनको आप उस्ताद मानते हैं, जी बिल्कुल, मेरे रूहानी उस्ताद हैं, उनको ज़्यादा फॉलो भी करते हैं और उनको गाते भी हैं। तो अभी अगला गाना हमें कौन सा सुना रहे हैं? अगला गाना नैना पे है। जी जी। जो खादिम हुसैन साहब ने ये भी खादिम साहब ने लिखा है? ये भी उन्होंने, मेरे सॉन्ग्स वही लिखते हैं। अच्छा, वही लिखते हैं, वही कंपोज करते हैं? वही कंपोज करते हैं और मेरे मुताबिक वो बनाते हैं, मेरी आवाज़ के मुताबिक। सही। तो वो मैं आपको नैना रे नैना, ये मैं आपको सुनाऊंगा। तो जी नाजरीन, आइए गाना सुनते हैं। एक और बहुत ही मीठी आवाज़ है, नैना रे नैना। आँखों में मुझसे लड़े, तेरे आँखों में मुझसे लड़े, तेरे आँखों में मुझसे लड़े। देखा मुझे तूने ऐसा लगा जैसे किसी ने है मुझको डसा, बचना तो मुझसे है बातें बड़े, नैना तेरे आँखों में मुझसे लड़े।
सेकंड गाना आपने सुना नैना रे नैना, क्या कमाल गाना था। तो बातचीत का दोबारा से सिलसिला कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद जानते हैं इनसे। अच्छा, आपने एकेडमी बनाई हुई है, वहाँ पर आप लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को सिंगिंग भी सिखाते हैं। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो तो कई मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये ख्वाब बना के आते हैं कि हम आज ही सिंगिंग सीखेंगे और आज ही हिट हो जाएंगे। आपके पास किस तरह के लोग आते हैं? सबसे पहले तो मैं ऑडिशन लेता हूँ। अच्छा। और मेरा ऑडिशन बड़ा हार्ड होता है। जी बिल्कुल सही। जितने सॉन्ग्स उसने शौक़ में सीखे हैं मैं वो सारे सुनता हूँ। 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। उसमें मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि बंदा ये आगे चल सकता है या नहीं। राइट। अगर ऑडिशन में फ़ेल होता है तो मैं बिल्कुल उसको, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, सुर और लय। ताला और बेताला और ताल और बेताल जिसे हम कहते हैं। हाँ, ताल और बेताल और सुर और बेसुरा। सही। तो ताल और बेताल को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो सुरीला ना हो उसको सुर में लाने के लिए फिर हमें हेल्प लेनी पड़ती है हारमोनियम की। सही। उसके लिए फिर बहुत टाइम लगता है उसको सिखाने के लिए। फिर उसका माइंड बनाता है कि भाई इतना टाइम लगेगा, कम अज़ कम 3 मंथ लगेंगे, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा, फिर हम आगे चलेंगे। उतनी देर में वो भाग जाता है या इतनी देर में वो, अगर वो है जज्बा उसमें तो वो सीखता, नहीं तो वो चला जाता है। ये वाकई एक हकीकत है कि रियाज की बातें जो की जाती हैं कि जो जितना रियाज करता है वो उतना कामयाब होता है, जिसको कहते हैं रचाओ। आजकल के जितने भी शौकीन हजरात हैं ना, वो ये समझते हैं कि गाना बहुत आसान है। गाना बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, ये बड़े बड़े सिंगर्स ने कहा कि हम अभी तक सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं तो बहुत छोटा सिंगर हूँ, मैं तो बहुत ही अभी जूनियर हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आप एक एकेडमी चला रहे हैं तो ज़ाहिर कुछ सुर को जानते हैं तो ही आप चलाते हैं ना, और दूसरा आपका टेस्ट भी बहुत हार्ड है। एक और चीज़ है, आप हमेशा अपने जो फेवरेट सिंगर हैं उनको ही फॉलो करते हैं या किसी और को भी फॉलो करते हैं? मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, जैसे मैंने पहले बताया, मेहदी हसन साहब, इनको मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन प्राइवेट जो है ना, मैं इस वक्त जो जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ वो सजाद अली साहब और शफ़क़त अली ख़ान साहब, जो सलामत अली ख़ान साहब के बेटे हैं। जी, बहुत बड़ा नाम है वो। उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इन 2 आर्टिस्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। सही। और मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूँ, रूहानी उस्ताद। सही। बाकी तो खैर बहुत बड़े नाम है, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इनको तो छोड़ देना, इनका तो जोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल। नुसरत साहब हैं, नुसरत साहब है, इनका तो देखिए, इनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। इनको पकड़ना मुश्किल, और ये लेजेंड है हमारे और पाकिस्तान का। और इस वक्त जो मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। सजाद अली साहब और शफ़क़त साहब, अभी इनको फॉलो कर रहे हैं? मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनको सुनता हूँ मैं कि सुर कैसे लगाते हैं, किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं सुर को। हमारे यंगस्टर जो सीखना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे कि वो किसको फॉलो करें और कैसे वो सिंगिंग की तरफ आ सकते हैं और कैसे बेहतर सिंगर बन सकते हैं? मैं इनको सिर्फ यही कहूँगा, जो नए सिंगर्स हैं ना उनको बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि इनके गानों में रचाव नहीं है। सही। बहुत अच्छे हैं लेकिन चंद दिनों के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। गाने वही रह जाते हैं जो गा दिए गए हैं, जिसमें मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता, ये लोग, ये एकेडमी है, इनको फॉलो करें। कुमार सानू, उदित नारायण, सही, सोनू निगम, इनको फॉलो करें, ये एकेडमीज़ हैं। अगर इनको सुन के अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप लर्न कर सकते हैं इनको सुन के। जी बिल्कुल। ये एक ऑटोमेटिक ये एक एकेडमी है, एक टीचर हैं। बिल्कुल। अगर इनको ये फॉलो करते हैं तो वो बेहतर सिंगर भी बन सकते हैं। जिनके सॉन्ग्स एवरग्रीन हैं, कभी भी गाए जा सकते हैं, और कितनी दफ़ा भी सुन लो तो दिल करता है कि यार सुनते जाओ या गाते जाओ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो उनको मैं ये कहूँगा कि उनको सुना करें, वो जी बिल्कुल उनको फॉलो करें और अच्छा उस्ताद को देखें। पुराने गाने तो जितने भी हैं जी वो सदाबहार हैं, जब भी सुन ले दोबारा सुनने को दिल करता है। तो अभी आप हमें कौन सा गाना सुनाएंगे ताकि हम भी आपके गाने सुन के दोबारा सुने? अभी मेरा मूड है, एक मेहदी हसन साहब, बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। तो उनका एक मैं सॉन्ग सुनाऊंगा, बहुत पुराना सॉन्ग है। राइट। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह। तो जी नाजरीन, आपने गाना सुना, तो दोबारा बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा, आजकल लोग कैरोके पे बहुत ज़्यादा गाने गा रहे हैं, कैरोके पे बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं।
और पिछले दिनों मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक पे बहुत ज़्यादा स्पेशली वायरल हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ है और लोग कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं? कैरोके मीन म्यूजिक ट्रैक जिसमें सिंगर नहीं होता, वो सबके लिए आसानी होगी। जो शौक़ रखते हैं गाने का तो वो म्यूजिक ट्रैक पे अपनी आवाज़ को मर्ज करते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स कह लें, अपनी आवाज़ को उसके ऊपर। रफ़ी साहब का गाना है, मेहदी हसन का गाना है, तो उसको उस पर गाते हैं। इस तरह के शौकीन लोग मेरे पास बहुत आ रहे हैं, ओल्ड एजेस लोग बहुत आ रहे हैं, ऑफिसर्स बहुत आ रहे हैं 20 ग्रेड के। अच्छा। लेडीज़ बहुत आ रही हैं जी, क्योंकि आसानी आ गई ना जी बिल्कुल। तबले वाला भी नहीं है, हारमोनी वाला भी नहीं, कीबोर्ड वाला भी नहीं, गिटार सब कुछ मिल गया आपको बना बनाया। अब आपने सिर्फ गाना सीखना है कि गाना इसको कैसे, अपने बोल आपने कहाँ कहने हैं, सही, कि क्यों किधर है, क्यों मीन आपके बोल कहाँ आ रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे टिकटॉक ने हर बंदे को एक्टर बना दिया, एक्टर बना दिए, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह ही करोके भी आ गया कि करोके के ऊपर जिसको भी गाने का शौक है, हाँ, वो अपना शौक पूरा कर सकता है और सिंगर बन सकता है आसानी के साथ। आसानी के साथ, बिल्कुल। अगर तो वो काफ़ी टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो जल्दी पिक कर लेता है। लेकिन कुछ कमी होती है, उसको फिर मैं रियाज करवाता हूँ हारमोनियम पे, उसको बताता हूँ, उसकी पिच मैं अप करता हूँ। जैसे मेरी एक स्टूडेंट हैं आपा शानो, मिसेज मेजर आरिफ, तो वो काफ़ी पिक कर गई हैं। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एकेडमी ओपन कर ली है मुझसे सीख के। अच्छा जी। 4-5 लोग हैं उसमें, 20 ग्रेड के ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, एक लेडी है उसमें। तो ये MM आलम रोड पे उन्होंने एकेडमी खोली है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग इस बात पे अमल कर रहे हैं कि सीखा है सिखाया जा, दिए से दिया जलाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे लोगों को सिखाना शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, बहुत अच्छी बातें हैं। और नाजरीन, आज हमने शर्जील ज़फ़र साहब से बहुत अच्छी बातें भी की हैं, बहुत अच्छे इनके गाने भी सुने हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुरीले हैं। और आपने सुना समझा कि ये लोगों को कैसे ट्रेन भी कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने गाना सीखना है और गाने का रियाज सीखना है तो आप इनसे लाजमी रब्ता कीजिएगा। और आखिर में चलते चलते फिर इनसे एक और गाना सुनते हैं और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।